हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडल्ट अकेडमी। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज मैं वो चैप्टर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो पोइट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके राइटर एक पाकिस्तानी राइटर हैं और उनका मर्तबा और मकाम उनकी शायरी से ही ज़ाहिर होता है। और वो 20वीं सदी के एक बेहतरीन राइटर हैं एंड ही वाज आल्सो एंथोलॉजिस्ट, पोइट लॉरेट एज वेल एज पाकिस्तानी राइटर। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ ग़ुलाम अली आलाना की। तो ग़ुलाम अली आलाना की जो आज पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉस्ट स्टार, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है और जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और एक फुली ब्लैंक वर्स है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्लैंक वर्स क्या होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि ब्लैंक वर्स क्या होता है और उसकी पोइट्री को हम किस तरह पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और अभी आपने मेरी वीडियो को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त और आप सब लोग जो है मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की। ग़ुलाम अली आलाना इस पोइट्री के फर्स्ट स्टैंजा में ये कहते हैं कि गो के इंसान एक बहुत कमज़ोर जिसामत का मालिक है। उसका जिस्म गोश्त पोश्त और हड्डियों का ढांचा है जो कभी भी टूट कर बिखर सकता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद खुदा ने उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया है और वो तमाम मखलूक़ात में बेहतरीन और आला है। तो क्यों ना वो बेहतरीन और आला होने का सबूत भी दे। इसी तरह ही स्टूडेंट्स आगे ग़ुलाम अली आलाना अपनी पोइट्री में ये कहते हैं कि इंसान सबसे बेहतरीन और आला इसलिए है क्योंकि उसे तमाम चीज़ों का इल्म हासिल है और वो अपनी अक्लमंदी और शऊर की वजह से इन सब पे बरतरी रखता है। इसी तरह ही वो ये कहता है कि इंसान के दिल के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल है उसके अंदर हज़ारों रेगिस्तान और समुंदर मौजूद हैं और यानी कि उसका इल्म मौजूद है। अगर इंसान चाहे तो उस इल्म से इस्तेमाल करके लोगों का भला कर सकता है और अपना भला कर सकता है। और यही चीज़ इंसान को तमाम मखलूक़ात पर बरतर बनाती है, बेहतरीन बनाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स ग़ुलाम अली आलाना सेकंड स्टैंजा में बिल्कुल इसके अगेंस्ट बात करते हैं और वो बताते हैं कि इंसान ज़ात गो के अशरफुल मखलूक़ात है पर वो भूल बैठी है कि खुदा ने उसे इल्म और अकल दी है और तमाम मखलूक़ात पे उसको एक बरतरी दी है। और इंसान ये भूल बैठा है कि इंसान जो है वो फिर भी खुदा के मातहत ही है, उसे खुदा की इबादत करनी है। वो दुनिया में जिस मकसद से आया है वो मकसद उसे पूरा करना है और मकसद है खुदा की इबादत करना। जब वो इस राह से भटक गए हैं तो वो कभी भी अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक नहीं। और दर ग़ुलाम अली आलाना ये कहता है कि अगर वो ख़ुद को अशरफुल मखलूक़ात कहलवाने का हक़ रखते हैं तो उन्हें खुदा की दी हुई तालीम पर ज़रूर अमल करना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ है उसका रीज़न ये बताता है कि वो दुनिया के ग़ुलाम हो चुके हैं। इंसान ने दुनियावी ख्वाहिशात को अपने दिल में ज़्यादा जगह दे दिया है बनिस्बत खुदा के खौफ से। तो इंसान अगर खुदा का खौफ रखे अपने दिल में तो वो कभी भी अपनी राह से भटक नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स लास्ट स्टैंजा में ग़ुलाम अली आलाना ये बताते हैं कि इंसान गो के गुमराही की तरफ जा चुका है और अगर वो सीधी राह पर आना चाहता है, खुदा के बताए हुए रास्ते पर आना चाहता है तो वो अपनी अक्लो फ़हम और अपनी अक्लो शऊर को इस्तेमाल करे और खुदा ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते की तरफ चल पड़े, यानी कि खुदा की इबादत में लग जाए। तभी वो अशरफुल मखलूक़ात बन सकता है, वरना वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने दिल में दुनियावी ख्वाहिशात को ज़िंदा रखता है और उनको ज़्यादा अहमियत देता है खुदा की इबादत पर तो वो कभी भी अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक नहीं है। ग़ुलाम अली आलाना कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जैसा माजी में थे और जिस तरह माजी में लोग खुदा की इबादत किया करते, आजकल का इंसान भी जो है वो ऐसा इंसान बन जाए जो खुदा की इबादत करे और खुदा का कहा माने। तभी वो खुशहाली की राह पर चल सकता है और एक अच्छा और सच्चा अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब पा सकता है और यही उसका आखिरी हर हदफ है। तो स्टूडेंट्स ये थी पोइट्री ग़ुलाम अली आलाना की और अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।